आइए हम आज आपको शहर के बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति इंजीनियर अनीस जी से मिलवाते हैं और उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। सर, आपका नाम? सर, मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरी सारी तालीम एजुकेशन बरेली से हुई है और इत्तेफाक से मेरी सर्विस का कार्यक्षेत्र भी बरेली और मुरादाबाद मंडल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी अर्सा करीब 45 साल से ज़्यादा हो गया मेरी ज़िंदगी का जो बरेली में गुजरा है जी। और मेरा जो परिवार है शाहजहाँपुर में मुस्लिम समाज में एक राजनीतिक घराना कहलाता था, प्रतिष्ठित राजघराना हुआ करता था। लेकिन लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि आप इंजीनियर साहब राजनीतिक नहीं हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मेरा पूरा परिवार राजनीतिक है। मैंने आंखें खोली हैं तो राजनीति में ही खोली हैं जी। लेकिन जो इस टाइम राजनीति है उस राजनीतिक के हिसाब से मैं राजनीतिक नहीं हूँ। जी। राजनीति का मतलब है समाज सेवा करना, लोगों की खिदमत करना। पहले जो लोग थे, जो अच्छे खाते पीते लोग होते थे, जिम्मेदार लोग होते थे, पहले जिम्मेदारी होते थे मुस्लिम समाज में, सर्विस में भी बहुत कम होते थे। तो वो जिम्मेदारी के साथ साथ समाज सेवा उनका बड़ा काम हुआ करता था और समाज सेवा जो है वो एक राजनीतिक हिस्सा है, मुझे एक शौक़ है। लेकिन अब जो राजनीति वह चल रही है, बीच में दौर आया, कुछ लोग माफिया लोगों का सहारा लेकर राजनीति करने लगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट का। तो माफिया लोगों का सहारा लेकर लोग MP और MLA बने। फिर उसके बाद जब माफियाओं ने ये देखा कि हम MP MLA बना सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते, वो दौर भी चल रहा है इस टाइम। अब जो है वो उसमें धर्म शामिल हो गया है। धार्मिक लोगों ने सोचा कि यार ये तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है राजनीति, तो अब धर्म शामिल हो गया है। क्योंकि राजनीति अब जो लोग कर रहे हैं वो फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, निजी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। समाज सेवा की राजनीति नहीं हो रही। बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है, BJP में भी हैं बहुत से लोग, और जो समाज सेवा, वाकई में समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनकी तादाद कम हो गई है। अब मेरा सवाल आपसे आता है, जैसे कि आपकी दावेदारी बन रही है, आप तैयारी भी कर रहे हैं कैंट विधानसभा से बरेली तो आपने कैंट विधानसभा को ही क्यों चुना और क्या तैयारी चल रही है इसमें विधानसभा में आपकी? ऐसा है, कैंट विधानसभा में 2012 में मैं चुनाव लड़ा था। उस वक्त एक साजिश कह लीजिए या जो भी प्लानिंग कह लीजिए, कुछ लोगों ने की थी। तो मैं BRS करवाया और BRS करवा के मेरा कैंट से टिकट के लिए कहा गया। तो क्योंकि कैंट खाली थी उस टाइम और मुस्लिम समाज का वोट भी बहुत काफ़ी है यहाँ पर, और मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही गुर्बत है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि समाज सेवा यहाँ कर सकते हैं रह करके। तो उसमें ये हुआ कि चुनाव में मैं आया, तो मतलब कहने का ये रहा कि इस टाइम कोई साजिश के तहत ठीक मौके के ऊपर टिकट काट दिया गया और मैं फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और क्योंकि रासपा की सरकार थी, उनके टिकट को मैंने ना लड़के मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, तो मुझे मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का समर्थन लेना पड़ा। उस वक्त मैं 25,000 वोट पाया था जी। और अगर टिकट नहीं कटता तो वो चुनाव मैं जीत रहा था। मैंने ऐसी प्लानिंग किया था, वो चुनाव मैं जीत रहा था। क्योंकि मेरे साथ में तमाम हिंदू समर्थन, जिसमें दलित वोट बहुत ज़्यादा था, वो मैं समर्थन कर रहा था। तो वो एक साजिश के तहत टिकट चेंज कराया गया
और जो बीएसपी को जिसने लड़ाया गया वो 5वें नंबर पे रहा वो कैंडिडेट। मायावती जी को एहसास हुआ कि ये गलत टिकट चेंज किया। तो कैंट को वाकई में बहुत ज़रूरत है। कैंट क्षेत्र आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एक बड़ा हिस्सा सुभाष नगर का है। सुभाष नगर का हिस्सा जैसे बरसात होती है तो वो हिस्सा बिल्कुल शहर से अलग हो जाता है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तमाम जनप्रतिनिधि आए और वित्त मंत्री तक रहे, पावरफुल रहे, लेकिन सुभाष नगर, मणिनाथ, नेकपुर का जो हिस्सा है उसके लिए कोई विकास का काम नहीं कर पाए, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पाए। इसी तरीके से पुराना शहर है तो वहाँ पर सड़कें ऊंची हो गई हैं, मकान नीचे में चले गए हैं, जो मेन गेट हैं वो खिड़की जैसे हो गए हैं, आधे आधे रह गए हैं, उसमें नीचे उतर के जाना पड़ता है जी। और सारा गंदा पानी घरों के अंदर जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हाई टेंशन लाइन गुजर रही है शहर के ऊपर से, अक्सर कैजुअल्टी होती रहती हैं। मैं गया भी हूँ, कई कैजुअल्टी में जाता रहता हूँ, कैजुअल्टी होती रहती है। तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर ईमानदारी से काम करने की कि इसमें विकास की ज़रूरत है इस क्षेत्र को। भाई सुभाष नगर एरिया, मणिनाथ एरिया, जो बिल्कुल जहाँ पे राजेश अग्रवाल जी स्वयं रहा करते हैं, उनका मकान अपना स्वयं का है, वो कितना पिछड़ा हुआ है। तो जब वहीं विकास नहीं हुआ तो फिर अब सोच लीजिए, जब आदमी पहले अपने घर को सही करता है तो जब घर में ही नहीं हुआ। तो जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा चल रहा है इस समय, तो समाजवादी पार्टी पीडीए की पंचायतें कर रही है, तो आपकी क्या तैयारी है कैंट विधानसभा को लेकर सर, पीडीए की पंचायत के साथ? पीडीए की ऐसा है, मेरी करीब 100 से ऊपर पीडीए पंचायतें हो चुकी हैं मेरी जी। उसके साथ साथ में मेरा बूथ कमेटियों पर भी, बूथ पर भी काम चल रहा है। बूथ पर भी मैंने कार्यकर्ता तैयार किए हैं। अब मेरा पीडीए के तहत जो कार्यकर्ता मैंने बनाए हैं, 5-5, 10-10 बूथ बुला करके उनको एक कैडर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा एक चिन्हित वोट काटा गया है और कुछ वोट बढ़ाया गया है। 12.5% वोट बढ़ा है और जो चिन्हित वोट है वो 3.84% घटाया गया है इन 2 सालों के अंदर, 22 से अब तक। तो उस पर हमारा काम चल रहा है कि भाई वो जो वोट काटा गया है वो क्यों काटा गया है, वो सही हो, और जो बढ़ा है तो वो कैसे बढ़ा है। अगर सही बढ़ा है तो ठीक है, अगर गलत बढ़ा हुआ है तो उसको हटवाने का काम किया जाएगा। इस पर हमारा काम चल रहा है। वैसे अभी आपने वोटिंग का पैटर्न का करा, तो पहले जो था एक पैटर्न विपक्ष ईवीएम को लेके आता था, ईवीएम से हटा तो नया मुद्दा आ गया कि वोटिंग के परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर वोटिंग लिस्ट को लेके आ गया, कभी फॉर्म 1780 को आ गया। तो समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या तैयारी चल रही है जिसको लेके 2027 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए समाजवादी पार्टी पहले से कैसे तैयार है? ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का फार्मूला तैयार किया है। पीडीए में 90% आबादी आती है, जिसके अंदर पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़ा जो दबा कुचला है वो अगड़ा भी है उसके अंदर शामिल, और आधी आबादी भी है उसके अंदर शामिल। इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में ये वो फार्मूला लाए थे, इस पे काम किया गया था। तो आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, 37 सीटें जीते हैं, और इंडिया गठबंधन की मिला ली जाए तो 43 सीटें जीते हैं जी। अगर बेईमानी न किया होता इन लोगों ने तो मुझे उम्मीद थी ये सीटें 37 से 50 के ऊपर चली जाती। तो इसमें बेईमानी किया है, तो जो कमी रह गई थी 24 में पीडीए को एकजुट करने में, तो उस पर पार्टी काम कर रही है। हर बूथ लेवल पर हम निर्देश दिया गया है, तो बूथ लेवल पे हम जाएं और 10, 20, 50 मैक्सिमम लोगों को बुलाएं और बुला के कैडर दें, उनको पीडीए के बारे में समझाएं
और जो पार्टी की नीतियां हैं उनको वहां तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। ये काम चल रहा है जी। बड़ी मीटिंगों के लिए नहीं कहा गया है कि बहुत बड़ी कोई चुनावी सभा करनी है, तो इससे क्योंकि जो बात आप करेंगे तो वो लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। थोड़े लोगों में यह है, वो लोग सुनते हैं और बात को सही वो लोगों तक पहुंचाएंगे। ये काम चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 27 में जो रुझान आ रहे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारी रिपोर्टें आ रही हैं हमारे पास में, हम यहाँ पर 9 की 9 सीटें जीतेंगे इस बार। और 27 में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, ये तय है। और इनका बीजेपी वालों को जाना तय है। अच्छा, एक पोलराइजेशन को लेकर चलती है कि लास्ट में जाके हिंदू और मुस्लिम सारा वोट एक तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी कैसे अलर्ट है और क्या तैयारी कर रही है बीजेपी से मुकाबला करने की? ऐसा है, बीजेपी तो 2024 के बाद से बहुत तेजी से पोलराइजेशन का काम शुरू किया था। इसके तहत आपने देखा होगा, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ और बहुत से मुद्दे आए, लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम में कोई रिएक्शन नहीं हुआ उन मुद्दों का। हिंदू ने मुसलमान का, मुसलमान ने हिंदू का बढ़कर के स्वागत किया है। उस मुद्दे को नज़रअंदाज किया गया है। अब लोगों की समझ में आ गया है ये गुजरात लॉबी जो है देश को बेच रही है और सारा कारोबार पट कर दिया है इन्होंने। सारी काम के लोगों के रोजगार ख़त्म कर दिए हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब जनता की समझ में आ गया है कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश को बिल्कुल खोखला करने का काम कर रहे हैं। चंद लोगों के हाथ में आज देश जा चुका है, चंद लोगों के हाथ में। जो हमारा व्यापारी समाज है उसका व्यापार नहीं चल रहा है, जो उद्योग हैं छोटे मोटे वो नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए अब जनता की समझ में आ गया है। 2027 में इनका सब रिजल्ट सामने आ जाएगा और उससे ये बौखलाए हुए लोग हैं, नई नई तरकीबें लाते हैं। जैसे बिहार में लाए अभी निकाल करके कि बताइए कि 25 दिन में 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोट कैसे उसकी दुरुस्तगी हो जाएगी। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी पावती दी जाएगी उसको, वोटर को। तो वो सामने जो है मीडिया वाला पूछ रहा है BLO से, नहीं हम कोई पावती नहीं दे रहे हैं, अब तो खाली फॉर्म भर के ला रहे हैं। कुछ फॉर्म ऐसे ही भरे गए जिन पर खाली साइन थे, वो फिलअप नहीं थे पूरे फॉर्म, सिर्फ साइन किए हुए थे। किसके साइन थे ये कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से ये करने का काम कर रहे हैं, जिस पे विरोधी जो पार्टियां हैं अपोजिशन की वो इस पे काम कर रही हैं और इसको जनता तक ले जा रही हैं और इसका फैसला जनता करेगी। बिहार में भी ये बुरी तरीके से साफ होने जा रहे हैं, बता दूँ आपको। अच्छा, एक बात आ रही है, अभी थोड़े दिनों पहले इटावा की एक घटना हुई थी जहाँ पे कथावाचकों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी से शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए अखिलेश यादव या आपकी क्या तैयारी चल रही है? समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट को अपने साथ कैसे लाएगी? देखिए, ऐसा है, इस देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में ये 2 जातियां बहुत हाई कास्ट मानी जाती हैं, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज। वैश्य जो है वो भी आता है इसमें, लेकिन ये 2 जातियों में हमेशा आपस में फ्रैक्शन रहे हैं। ये जो दौर गुजर रहा है इसमें ब्राह्मणों की भी बहुत उपेक्षा की गई है, ब्राह्मणों के भी मकान तोड़े गए हैं, उनको भी, उनका भी हत्याएं की गई हैं, इनकाउंटर किए गए हैं। तो ब्राह्मण भी वह त्रस्त है इस चीज़ से। ये जो इटावा वाला कांड हुआ है ये एक रेयर केस है, हो गया इसमें, लेकिन ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है और जुड़ेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को, कैंट क्षेत्र की जनता को? अब जैसे जनता भोली भाली होती है, लास्ट में शिफ्ट हो जाती है, अंतिम मोमेंट से बचने के लिए अभी से आपकी तैयारी चल रही है, तो कोई मैसेज देंगे ऐसा? जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि 2027 की तैयारी जो हमारी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, PTA की पंचायतें की जा रही हैं, उसमें सहयोग करें। जो वोटों को बनाने की तैयारी चल रही है, वोट बनवाने में सहयोग करें
क्योंकि जो वोट इधर उधर किया जा रहा है, वोटों को बांटा जा रहा है, एक केंद्र से दूसरे केंद्र में भेजा जा रहा है, उसकी तैयारी करें, उसको सहयोग करें। जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका सहयोग करें।